नेपाल की तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद पसाहा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बांध टूटने से छोड़ाधानो प्रखंड के भतनहिया, पैठनपट्टी, खेखरिया, बथुआहिया और रामपुर समेत दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई घर पानी में घिर गए हैं, जबकि हजारों एकड़ में लगी धान की फसल डूबकर बर्बाद होने की स्थिति में है। बाढ़ के पानी के बीच विषैले सांप निकलने से ग्रामीणों में दहशत भी है। किसानों का कहना है कि हर वर्ष पसाहा नदी का बांध टूटने से बड़े पैमाने पर फसल का नुकसान होता है, लेकिन अस्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। पूर्व मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद ने प्रशासन से प्रभावित इलाकों को तत्काल जायजा लेकर फसल क्षति का आकलन कराने और किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। वहीं भतनहिया पंचायत के पूर्व मुखिया मुकेश यादव ने भी बांध की मरम्मत और प्रभावित किसानों को राहत देने की मांग की। पसाह नदी जो नेपाल से निकलती है और नेपाल से निकल के आदापुर होकर के ये आती है नरकटिया विधानसभा में तिनकोनी के पास से ही गुजरती है और तिनकोनी के बाद लोडिया, भवानीपुर, पुरैनिया होते हुए बेलहिया, कसरे और पैठनपट्टी, भतनहिया, रामपुर ये होते हुए सिकराना में चली जाती है। सिकराना सिसोनिया वगैरह लेकर के रामपुर और इसका पानी जो है चारों तरफ फैल जाता है, जिसमें लगभग पुरैनिया पंचायत के सारे गांव, सारे सरे, बेलहिया के उधर आदापुर के बेलहिया के पूरे सरे, फिर भतनहिया पंचायत के सारे गांव, पैठनपट्टी, भतनहिया, ये पकड़िया टोला के सरे, रामपुर पंचायत के सिसोनिया, रामपुर, बिशनपुरवा, ये सारे भतनहिया के कुछ हिस्सा ये सारे डूब जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। हिरमनी पंचायत के कुछ एरिया, जीतपुर पंचायत के कुछ एरिया, ये लगातार पानी की वजह से बिछड़ा भी नहीं लग पाया और ये लगातार शुरू से ही यहाँ पे 5 से 6 फीट खेतों में पानी लगा और बिछड़ा जो किसानों ने लगाया वो बिछड़ा भी सब डूब करके सड़ गया। तो ये लगभग 1.5 महीना के लगभग पानी भरा हुआ है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसकी सुध नहीं ली। इतने किसानों को मुआवजा देने का प्रावधान होना चाहिए, इन लोगों का मांग होना चाहिए कि आप अप्लाई करें, लेकिन सरकार अभी तक इस पर सुनवाई नहीं की। अब ये हुआ क्यों? बाढ़ से पहले ये होता है कि तैयारी करें, लगातार मीटिंग पे मीटिंग होता है। अगर ये बांध बना होता, बांध मजबूत हो गया रहता, मैंने पिछले साल इस नदी का उदाई कराया था और दोनों तरफ बांध भी उस मिट्टी से बंधा था और बेलहिया के पास ये टूट जाने की वजह से ये चारों तरफ पानी फैल गया, जिसकी वजह से किसान को भारी नुकसान का उठाना पड़ रहा है। लेकिन सरकार अभी तक सोई हुई है। जल्द से जल्द इस पर सरकार सुधि ले, नहीं तो हम लोग किसानों के लिए अलग कदम उठाने का कार्य करें। वही तो मैं कह रहा हूँ कि लगातार बाढ़ की मीटिंग होती है, लेकिन प्रतिफल कुछ नहीं निकलता। इस विभाग में है कि हम काम करेंगे, लेकिन कब काम करेंगे? जब पानी आ जाएगा तब। तो जब पानी आ जाएगा, उस बांध जहाँ टूटा है उसकी मरम्मती नहीं होगी। फ्लड फाइटिंग का काम होता है, फ्लड फाइटिंग का काम जहाँ पे ज़रूरी होता है वहाँ पे होना चाहिए। अब कहीं भी बांध टूटा रहता है, इसको लोग फ्लड फाइटिंग के नाम पर उसको छोड़ देता है, जिससे भारी नुकसान होता है। उस वक्त अगर कम खर्च में काम हो जाता, लेकिन अभी फ्लड फाइटिंग के नाम पर उसको करोड़ों रुपये लग जाएंगे, उसके बाद भी काम नहीं होगा। ये विभाग की उदासीनता है और लगातार मैंने विधानसभा में मामला उठाया कि फ्लड फाइटिंग जहाँ जरूरी है वहाँ पे करें। अगर जो बांध पहले से कमज़ोर है तो उसको हम चरणबद्ध तरीके से उसको हम बना लेंगे बाढ़ से पहले, तो ये नुकसान नहीं होगा। हाँ बताइए। नेपाल से जो नदी आवत न बा, ये नदी के आयला से 4-5 साल से क्षति होता है। 200-300 बीघा जमीन खत्म हो जाता,
बिशनपुरवा, रामपुर, खेखरिया, भतनहिया, सिहरवा, बेलहिया, ये सब क्षति हो जाता है। खेती करल जाता है, सब डूब उब जाता। इ नदी आवत नेपाल से, आ नेपाल से आवत आटे कमजोर बांध रहा था, सबके तूर के सबके क्षति होती कर देता। पहला साल टूटा है ना जी, हर साल ही टूटता। तो प्रशासन नहीं बनवाता है। तो प्रशासन तो बनवाता है, कमजोर बनवाता है। बनने के बाद में जब चला जाता है, अब पानी आता है नेपाल से, बस तोड़ देता है, तोड़ के सब घर और में पानी ढुक जाता है। अब यही होता है, क्या करिए। धान का फसल खेती किए थे आप? इनमें तो खेती हम लोग बहुत किया है। अब कल एक बैग पानी आ गया है, आने से 8-9 बेर हम लोग खाद छीट दिया है। खाद छीटने से खूब धान हो गया है। सारा लोग कहता है तो बहुत इस साल में धान होगा, बहुत होगा। ये पानी आकर सारा को खत्म कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? जी, अमरेश यादव। बाटे नेपाल से सब हमनी को घर ले दहाता, सारा खेत ले दहाता। 5 साल से इहे दास्ता बा हमनी के। हरदम पानी आ जाता थे, हमनी के खेत दहा जाता थे। का दहा? सब धान दहा जाता, गेहूँ हाथ ले दहा जाता। घर में भी पानी? घर में पानी बोए के निकास होले नहीं खे, केंगा रहम सर। हाँ, प्रशासन आएला? कहाँ प्रशासन आवत? कोई नहीं आवत। वही से इतना अब गरीब आदमी तो खोले बिन वाला ला के मरता। आ पानी बड़ा बड़ा आदमी रोकियो दिलक हो आके दहा गेले। हर साल के ही नेम बाटे, हमनी को बहुत दास्ता बा। धान चावल कहाँ से हुई? कीन के खाल जाता, कथी करल? कर्जे पैसा काढ़ कीन के खा, कथी करल जाए? उपास तो रहल नहीं के जात। ये तो बात सादा खातून। माने जेठ बैसाख में बांध बनायल, कमजोर बांध बनैला के नतीजा जे उ पूरा मन बांध ना बनायल, उससे टूट के हमने के क्षति भेल बा। कौन नदी? पसा से। अच्छा, कहाँ बांध है? माने नदी में, माने पुरैनिया, बेलहिया, वहाँ तीन कोनी सब जगह से बनात आयल बा। दुधारा में मिलावल बा। हर जगह तो टूटिए गेल बाटे, हर जगह टूट के क्षति भेल बा लोग के। कहाँ क्षति है? सिहरवा, भतनहिया, खेखरिया, बिशपुरवा, रामपुर, सिसवनिया, पठनटोली, बेलहिया, हर जगह तो क्षतिए बा। अभी मोटा मोटी 5 तारीख है। राम बाबू यादव। अब बताइए क्या स्थिति है? बाढ़ का स्थिति तो बहुत भयावह है। हमारे यहाँ ये सारा जितना खेत देख रहे हैं, ये सारा खेत है जो जलमग्न हुआ है। इसका मुख्य कारण है कि पानी नदी का उड़ाही हुआ और तटबंध का बंधन किया गया, लेकिन उसका सही से ठेकेदार द्वारा या प्रशासनिक स्तर से इसका निगरानी ठीक से नहीं किया गया, जिसके कारण यहाँ से लेकर के पुरनिया तक पूरा हर जगह तटबंध टूट गया है और ये बाढ़ आ गया है। अब 15-20 दिन से लगभग बाढ़ का स्थिति बना हुआ है, सारा फसल नष्ट हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई एक दिन के लिए, 1 सेकंड के लिए भी यहाँ पर देखने नहीं आया है। हम प्रशासन से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ का आकर के देखा जाए और जांच करके जो उचित फसल क्षति है उसको हम लोगों को मुहैया कराया जाए, क्योंकि अब तो बिचड़ा भी नहीं बचा है कि हम लोग धान रोपेंगे फिर से दोबारा। और नदी का जब तक तटबंध दुरुस्त नहीं होता है तब तक पानी का यही स्थिति रहेगा हमेशा के लिए।